अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम नाइन्थ क्लास बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 4 के सेकंड टॉपिक यानी सेलुलर स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शंस को स्टडी करेंगे। अब हम आगे देखेंगे कि सेल जो हैं वो ऑर्गेनेली के मिलने से बनते हैं। अब ऑर्गेनेलिस क्या हैं इसका जिक्र इंशाल्लाह आने वाले लेक्चर में किया जाएगा। अब देखिए इस लाइन को कि सेल इज़ मेड अप ऑफ असेंबलेज ऑफ ऑर्गेनेलिस। अब उन्होंने कहा है कि कुछ ऐसे स्ट्रक्चर भी हैं सेल में जो ऑर्गेनेलिस नहीं हैं, लेकिन वो सेल के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। उन्हीं को हम सेलुलर स्ट्रक्चर्स बोलेंगे। सेलुलर स्ट्रक्चर यानी सेल की स्ट्रक्चर। अब ये हमारे पास 4 हैं। जिस तरह देखिए सबसे पहले सेल वॉल, सेल वर्ड आ गया, फिर सेल मेम्ब्रेन, फिर है साइटोस्केलेटन और साइटोप्लाज्म। साइटो का मतलब भी सेल ही होता है। अब हम देखते हैं सेल वॉल। जैसे कि नाम से जाहिर है वॉल, वॉल कहते हैं दीवार को, यानी इसका मतलब है कि सेल की सबसे जो बाहर वाली कवरिंग है ना, हम उसको बोलेंगे सेल वॉल। अगर देखा जाए एनिमल्स और प्लांट्स को तो ये प्लांट्स में प्रेजेंट होगी। इट्स मीन कि ये हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में मौजूद नहीं है। जैसा कि यहाँ पे मेंशन है कि एनिमल्स और एनिमल लाइक प्रोटिस्ट में ये मौजूद नहीं होती। अब देखें इसकी डेफिनेशन। सेल वॉल इज़ नॉन लिविंग स्ट्रॉन्ग लोकेटेड आउटसाइड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। आउटसाइड का मतलब ये सबसे बाहर है। बस मैंने आपको बता दिया कि वॉल जिस तरह होती है दीवार। अब इसके फंक्शन हमारे पास हैं 4। सेल को शेप देगी, स्ट्रेंथ देगी, सपोर्ट देगी और प्रोटेक्शन देगी। 3 फंक्शन देखें एस से स्टार्ट हो रहे हैं, शेप, स्ट्रेंथ एंड सपोर्ट, और लास्ट पे प्रोटेक्शन। अब जो है इसके आ जाएंगे प्लांट सेल वॉल में। उसने कहा बहुत सारी वैरायटी ऑफ केमिकल्स प्रेजेंट हैं और इसमें प्राइमरी वॉल होगी, सेकेंडरी वॉल होगी। प्राइमरी जो है इसको पहले कर लें, पहले ये प्राइमरी सबसे बाहर होगी, सेकेंडरी प्राइमरी से अंदर होगी। प्राइमरी है आउटर लेयर और ये सेलुलोज से मिलकर बनती है। सेकेंडरी वॉल जो है वो इनर साइड है प्राइमरी वॉल की, ये थोड़ी सी थिकर भी होगी, ठीक है, और लिग्नन और बहुत सारे मज़ीद केमिकल से मिलकर बनी होगी। फिर है हमारे पास प्लाज्मोडेस्माटा। ये होंगे पोर्स जो कि सेल वॉल में प्रेजेंट होंगे। 2 सेल जो आपस में इकट्ठे होंगे, इन दोनों सेल का जो तबादला होगा, जो मटेरियल मूव करेंगे वो इन्हीं पोर्स के ज़रिए मूव करेंगे। तो ये थी सेल वॉल के बारे में इंफॉर्मेशन। डायग्राम आपने ये सिंपल सी प्राइमरी और सेकेंडरी जैसे मैंने बनाई बना सकते हैं। अब नेक्स्ट है कि कुछ ऑर्गेनिज्म जिस तरह फंजाई है और प्रोटिस्ट हैं, उनमें भी सेल वॉल होती है, लेकिन वो सेलुलोज से मिलकर नहीं बनती। अब जैसे फंजाई है उसकी सेल वॉल जो है वो काइटिन से मिलकर बनेगी, और जो प्रोकैरियोट्स हैं यानी न्यूक्लियस से पहले वाले ऑर्गेनिज्म, उन सब की सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकन से मिलकर बनेगी। अब पेप्टिडोग्लाइकन क्या है? एक कॉम्प्लेक्स है जो 2 चीज़ों के मिलने से बनता है। अब पेप्टाइड वर्ड जो है ना, पेप्टाइड बॉन्ड, ये होते हैं प्रोटीन्स में, और प्रोटीन किससे मिलके बनती है? अमाइनो एसिड से। यानी पहली चीज़ तो होगी अमाइनो एसिड। सेकेंड वर्ड है ग्लाइकन, तो ये होगा ग्लूकोज से, और ग्लूकोज किससे मिलके बनती है? शुगर से। इट्स मीन कि ये कॉम्प्लेक्स होगा अमाइनो एसिड और शुगर का। और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये पेपर में आ जाता है, एमसीक्यू भी आ सकता है, आपको शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है। और ये जो फंजाई की सेल वॉल किससे मिलके बनती है, ये भी एमसीक्यू है। प्रोकैरियोट्स की सेल वॉल किससे मिलके बनी, ये भी एमसीक्यू है। अब देखते हैं सेल मेम्ब्रेन। अब ये जो है वो तमाम प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में प्रेजेंट होगी, यानी प्लांट्स, एनिमल्स, हर एक में ये प्रेजेंट होगी। और इसकी क्वालिटी होगी ये थिन, पतली सी और इलास्टिक होगी, और ये सेमी परमिएबल बैरियर के तौर पे काम करेगी। इसका मतलब है कि कुछ चीज़ों को ये गुजरने की इजाज़त देगी और कुछ को नहीं गुजरने देगी, उनको रोक लेगी। और अब ये जब रोक लेगी तो इट्स मीन ये मेंटेन करेगी इंटरनल कंपोजिशन ऑफ सेल को, ये इसके फंक्शन में आ जाएगा। दूसरा है सेंस करेगी केमिकल मैसेजेस को, फिर ये केमिकल मैसेज को अंदर जाने देगी, पहले सेंस करेगी, और अगर बाहर से कोई सेल आ रहा है तो सबसे पहले उसको आइडेंटिफाई भी करेगी, फिर उसे परमिशन देगी। यानी 3 फंक्शन है इसके, मेंटेन, सेंस करना और आइडेंटिफाई करना। केमिकल एनालिसिस से पता लगा कि ये प्रोटीन, लिपिड्स और कार्बोहाइड्रेट के मिलने से बनती है। अब नेक्स्ट है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। अब जब इसकी स्टडी की गई इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के नीचे, यानी जब इसमें से बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गुजारे गए,
तो हमें इसकी कंपोजिशन का पता लगा और फिर हमने कह दिया कि ये मॉडल है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। अब इसको समझाने के लिए मैं आपको ऐसे बताऊंगी। जो वर्ड मोज़ेक है ना, इसका मतलब होता है एक पैटर्न। जिस तरह एक पिक्चर हो गई, वो बहुत सारी चीज़ों से मिलकर बनेगी, एक पैटर्न बन जाएगा जिसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स होंगे। इसी तरह ये एक मोज़ेक है, एक पैटर्न है जिसमें हमारे पास बहुत सारे कंपोनेंट हैं, जैसे फास्फोलिपिड्स हैं, प्रोटीन्स हैं, कोलेस्ट्रॉल है एंड कार्बोहाइड्रेट्स है। तो ये सब मिलकर एक पैटर्न बनाएंगे जिसको हम मोज़ेक मॉडल बोल देंगे। अब ये सारे कंपोनेंट जो है ना, वो मिलकर काम करेंगे। यानी जिस तरह पिक्चर जो है उस पर पैटर्न जो है वो सब पार्टिकल्स के मिलने से बनता है ना, मोज़ेक वर्ड की तो आपको समझ आ गई होगी। अब देखिए, इसमें लिपिड बाई लेयर हैं। अब ये जो लेयर है ना, ये लिक्विड की तरह काम करेगी। अब देखें कि ये यानी फ्लूइड बन जाएगी जिसमें वो सारे कंपोनेंट जो है ना वो तैर रहे होंगे, इसलिए इसको फ्लूइड मोज़ेक मॉडल बोल देंगे। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आ गई होगी, मैंने बहुत इजी एक्सप्लेन कर दिया अब इसे। अब देखिए इसकी डायग्राम जो कि बहुत 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 इजी है। अब देखिए सेल मेम्ब्रेन है। अब इसको बनाएंगे हम लिपिड बाइलेयर पहले बना लेंगे, जिसमें देखिए लार्ज प्रोटीन मालिक्यूल जो है ना वो इम्बेडेड है, यानी जुड़े हुए हैं उसके साथ। और यही प्रोटीन मालिक्यूल्स होते हैं जिसके ज़रिए मटेरियल जो है ना वो मूव करते हैं। सेल मेम्ब्रेन के अंदर आना और जाना जो है ना, वो इन प्रोटीन चैनल्स के थ्रू होता है। अब कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होंगे। अगर तो कार्बोहाइड्रेट लिपिड्स के ऊपर होंगे तो हम कह देंगे कि ग्लाइकोलिपिड्स है। कार्बोहाइड्रेट को ग्लाइको भी बोलते हैं। तो अगर कार्बोहाइड्रेट जो है वो लिपिड के ऊपर प्रेजेंट होगा तो हम क्या बोलेंगे, ग्लाइकोलिपिड्स। अगर यही कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन के ऊपर अटैच हो तो हम कहेंगे ग्लाइकोप्रोटीन्स। फिर देखें इसमें कोलेस्ट्रॉल भी प्रेजेंट होता है। तो ये है इसके सबसे इजी डायग्राम। जब सेल मेम्ब्रेन के बारे में आपसे पूछा जाए तो आपने डायग्राम ज़रूर बनानी है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल की। अब सेपरेट मालिक्यूल में बनाने लगी हूँ। ये देखें लिपिड मालिक्यूल आपने ऐसे बनाना है। ये राउंड शेप में इसका हेड होता है और नीचे इसकी टेल होती है। इस तरह से आपने इसकी 2 लेयर्स बना देनी है। लिपिड बाई लेयर उसे बोलेंगे, बाई का मतलब 2। अब प्रोटीन को देखें आपने ऐसे बना देना है जैसे मैंने ऊपर बनाया है। ये जिनको ऊपर डायग्राम की समझ नहीं है, ये उनके लिए है जो मैंने नीचे शो कर दिया है। आप भी अपनी डायग्राम बना के ऐसे शो कर सकते हैं। अब ये कार्बोहाइड्रेट है, ये ग्लूकोज है, ठीक है, इसमें 6 कार्बन है। ऐसे अपने कार्बोहाइड्रेट जो है ना प्रोटीन के ऊपर भी लगा देने हैं और लिपिड्स के ऊपर भी। आगे एक बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन में क्या फ़र्क है। ये आपकी बुक में भी प्रेजेंट है और ये आपको MCQ शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है। अब देखिए नाम से ज़ाहिर है सेल मेम्ब्रेन यानी सेल की मेम्ब्रेन। ऑल मेम्ब्रेन्स ऑफ सेल, यानी जिस तरह सेल के अंदर अगर गोल्जी ऑपरेटस है, अगर उसकी मेम्ब्रेन है ना तो उसको भी सेल मेम्ब्रेन ही बोलेंगे। यानी हर ऑर्गेनेली के गिर्द हर ऑल मेम्ब्रेन्स ऑफ सेल। अब जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ना वो है आउटर मेम्ब्रेन ऑफ सेल। ये डिफरेंस आपने बहुत अच्छे से याद करना है। अब हमारे पास है साइटोप्लाज्म। अब डेफिनेशन देखें, द सेमी विस्कस सेमी ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस। प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी आउटर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो न्यूक्लियस के गिर्द मेम्ब्रेन है उसके दरमियान में जितना भी मटेरियल है उसे साइटोप्लाज्म बोलेंगे। अब इसकी कंपोजिशन देखें, ये वाटर से मिलकर बनता है। इसके अंदर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स और इनऑर्गेनिक साल्ट्स प्रेजेंट होंगे। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स आपको पता है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स और लिपिड्स जो हैं वो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं। अब इनऑर्गेनिक साल्ट्स जो हैं वो 2 तरह के हो सकते हैं, या तो कम्प्लीटली डिज़ोल्व होंगे या उसमें पार्शली डिज़ोल्व होंगे। अब इसका फंक्शन देखें कि प्रोवाइड स्पेस। हमें पता है कि साइटोप्लाज्म के अंदर ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट हैं और हर ऑर्गेनेली का अपना एक फंक्शन है। तो इसलिए जितने भी वो फंक्शन ऑर्गेनेलिस के होंगे ना, उनके करने के लिए ये उसको स्पेस प्रोवाइड करेगा। और दूसरा वर्ड है एक्ट एज ए साइट। साइट का मतलब है जगह, यानी और भी जितने बायोकेमिकल रिएक्शंस जो होंगे ना वो भी इसी के अंदर होंगे। अब रिएक्शन की एग्जांपल देखें, ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइको मीन ग्लूकोज, लाइसिस मीन टूटना, ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज। अब डायग्राम देखें, डायग्राम जो है वो आपने ऐसे ही बना देनी है इसकी। सबसे पहले प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, फिर अंदर न्यूक्लियस है, फिर उसकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। फिर इसके अंदर देखिए मैंने डॉट डॉट लगा रही हूँ और कुछ जो है वो सर्कल कर रही हूँ चीज़ें, यानी कि इसमें साल्ट्स प्रेजेंट होंगे और कुछ जो हैं वो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होंगे।
अब यहाँ एक और इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करूँ कि एक वर्ड होता है साइटोप्लाज्म और एक वर्ड होता है प्रोटोप्लाज्म। अब साइटोप्लाज्म तो हो गया न्यूक्लियस से बाहर वाला हिस्सा, ठीक है, न्यूक्लियर इन्वेलप तक। अब अगर हम न्यूक्लियस भी अंदर डाल लें, साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस यानी सारा सेल जो है उसका सारा मटेरियल जो होगा ना उसे हम प्रोटोप्लाज्म बोलेंगे। और प्रोटोप्लाज्म को अगर उर्दू में मैं बताऊं तो इसका मतलब होता है ज़िंदा मादा, यानी सारा सेल जो है ना वो प्रोटोप्लाज्म कहलाएगा। अब फोर्थ स्ट्रक्चर जो है ना सेलुलर स्ट्रक्चर वो है साइटोस्केलेटन। साइटो का मतलब होता है सेल, स्केलेटन का मतलब होता है ढांचा, यानी सेल का ढांचा किस चीज़ों से मिलकर बना है। अब इसके भी मैंने बहुत इजी पॉइंट्स बनाए हैं। इसमें सबसे पहले देखें ए नेटवर्क है माइक्रोफिलामेंट एंड माइक्रोट्यूब्यूल्स का। माइक्रो का मतलब है स्मॉल, फिलामेंट्स का मतलब है धागे, यानी छोटे छोटे धागे होंगे ये। अब देखिए माइक्रोफिलामेंट्स आर थिनर, यानी बहुत बारीक होंगे। और सेकंड है कि ये एक्टिन प्रोटीन से मिलकर बने होंगे। और क्या है कि हेल्प सेल टू चेंज देयर शेप्स। फिर माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, ये ट्यूब्यूल्स नाम से ज़ाहिर है ट्यूब्यूलन प्रोटीन से मिलकर बने होंगे और ये सेल को शेप देंगे। पहले वाले क्या करेंगे, अगर सेल चेंज हो रहा है उसकी शेप तो उसकी हेल्प करेंगे और ये सेल को शेप देंगे, दोनों में फ़र्क है। और बैक्टीरिया में एक स्ट्रक्चर होती है फ्लैजेला उसे बोलते हैं, वो भी माइक्रोट्यूब्यूल से मिलकर बनेगा। और सीलिया भी बालनुमा स्ट्रक्चर होती है, पैरामीशियम में ये प्रेजेंट होता है, वो भी माइक्रोट्यूब्यूल से मिलकर बनेगा। अब इसकी डायग्राम देखते हैं। बहुत इजी डायग्राम है, बुक में ये मौजूद नहीं है, लेकिन अगर आपको आ जाए साइटोस्केलेटन तो आपने ये ज़रूर बनानी है, इससे आपको अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं। अब सबसे पहले ये जो बना रही हूँ ना, ये पहले अपने गोल्स ऐसे बनाकर, और ये ट्यूब्यूल्स हैं, ठीक है, माइक्रो ट्यूब्यूल्स इन्हें बोलेंगे। फिर ये देखें फिलामेंट्स होंगे, ये इसको माइक्रो फिलामेंट्स बोलेंगे। फिर यहाँ पर बना रही हूँ सेल की बाउंड्री पे फिलामेंट्स, जिसको हम इंटरमीडिएट फिलामेंट्स बोलेंगे। और ये देखिए क्रॉस की तरह आपने इसको बना देना है, ये सारी बाउंड्री पे प्रेजेंट होंगे। अब देखें इसकी लेबलिंग कर लें। लेबलिंग में आपने ये बात याद रखनी है कि जो आपने लाइन लगानी है ना वो बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, इससे डायग्राम जो है वो देखने में अच्छी लगती है और नीटनेस भी आती है। उम्मीद करती हूँ कि आज का लेक्चर आपको बहुत अच्छी तरह समझ आ गया होगा। बायो में आपने कोशिश करनी होती है कि हर जो टॉपिक है, हर डेफिनेशन है, उसके बाद आप डायग्राम जो है ना वो ज़रूर बनाएं। अब ये फोर्थ चैप्टर सारा आगे जो है ऑर्गेनेलिज है, इसकी सारी डायग्राम्स इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगी बहुत इजी और बहुत ही डिटेल के साथ इंशाल्लाह। जाते जाते आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर आपको लेक्चर की समझ आ जाती है तो आप कमेंट में ज़रूर बताया करें और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।